Very good morning, dear students. Today we are just going to explain the application of Ampere's circular law. तो फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है आपकी? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट इनफाइनाइट वायर कैरिंग करंट. तो सबसे पहले हमें क्या लेनी पड़ेगी? एक वायर लेते हैं. लेट अस सपोज वी आर हैविंग अ वायर. एक स्ट्रेट वायर ले ली हमने, इनफाइनाइट वायर ले ली, जिसके अंदर करंट कितना फ्लो कर रहा है आपका? आई करंट फ्लो कर रहा है एक्स टू वाई. हमने मान लिया एक्स टू वाई, यानी एक्स टू वाई जो आपकी है एक वायर है जो कि कैसे है नेचर उसका? इनफाइनाइट है. तो इनफाइनाइट के लिए मैंने क्या किया, अगर मैं दिखाऊं तो मैंने डॉटेड लगा दिया है यहाँ पर, राइट. एक लंबी वायर है जिसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है और जो ये वायर है ये प्रेजेंट है ऑन दी प्लेन ऑफ पेपर. ठीक है. तो राइट हैंड थंब रूल से अगर हम ध्यान से देखें तो इस वायर को होल्ड करते हैं राइट हैंड में. तो देखिए जो कर्ल है आपके वो मैग्नेटिक फील्ड देंगी. तो मैग्नेटिक फील्ड देंगी तो डेफिनेटली यहाँ पर क्या होगा? आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा इसके अराउंड. तो हमने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड को दिखाने के लिए आई टेक डिफरेंट पेन. तो देखिए कैसे बना रहे हैं हम. ये हमने मैग्नेटिक फील्ड दिखा दिया है यहाँ पर. इसके चारों तरफ क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड होगा, राइट. अब मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक हमने एक पॉइंट ले लिया जो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे है. पी पॉइंट पे हमने कितना मान लिया? आर. तो इस पॉइंट पे अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो वो कौन देगा बेटा? टेंजेंशियल वेक्टर देगा. टेंजेंशियल वेक्टर कैसा होगा आपका? लाइक दैट. ये आपका क्या होगा? ये देगा आपको बी वेक्टर, यानी बी टेंजेंशियल देगा. यहाँ तक आपको समझना है. अब जो पी पॉइंट है, इस पॉइंट पे अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, जितनी वैल्यू यहाँ पर होगी उतनी वैल्यू यहाँ पर होगी, उतनी ही वैल्यू यहाँ पर होगी, उतनी ही वैल्यू यहाँ पर होगी. इट मीन्स पी इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस विच इज सेम अराउंड दिस वायर. क्लियर. अब आपको समझना है इस चीज़ को. अब मान लीजिए इसकी हमने सबसे पहले तो क्या लिखना है? कंसीडर अ वायर. मैं यहाँ पर लिख देता हूँ थ्योरी. कंसीडर अ वायर एक्स वाई जिसका नेचर कैसा है? इनफाइनाइट है. प्लेस्ड इन द प्लेन ऑफ पेपर. इन द प्लेन ऑफ पेपर. यहां तक क्लियर होगा? इन द प्लेन ऑफ पेपर. फिर उसके बाद हमें क्या लिखना है? कंसीडर एन एम्पीरियन लूप ऑफ रेडियस आर which is perpendicular to the plane of paper. The magnetic field is same at any point on this एम्पीरियन लूप. ये भी आपको क्लियर होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, सभी जगह पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? आपका सेम होगा, राइट. यहाँ पर अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाएं तो ये एरो दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगा. ठीक. अब चलते हैं एज पर एम्पियर्स लॉ. क्या था एम्पियर्स लॉ के अकॉर्डिंग? द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ क्लोज्ड लूप दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट द टोटल करंट फ्लोइंग और थ्रेडनिंग इन दी सर्किट. यही था आपका. अब चलते हैं इस डीएल को. अगर मान लीजिए हमने यहाँ पर इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे हमने ये जो एलिमेंट लिया, ये कितना लिया हमने? डीएल वेक्टर ले लिया. ठीक है. तो डीएल जो वेक्टर लिया हमने, डीएल वेक्टर पे इसको सोल्व करते हैं तो कितना आएगा? देखिए बी और डीएल में एंगल कितना आ जाएगा? थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री. तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? बी एल बी डी एल कोस 0 डिग्री इज इक्वल टू म्यू नॉट आई.
तो यहाँ से इसको सोल्व करते हैं। बी कांस्टेंट है क्योंकि बी की वैल्यू इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, जो कि कैसा है, टेंजेंशियल है। मैं इसके साथ में लिख देता हूँ बी टेंजेंशियल। आपको याद रखना है ये टेंजेंशियल वेक्टर है, ठीक है। तो ये बी के बराबर मैंने मान रखा है, तो बी क्या है, कांस्टेंट है, दैट्स व्हाई इट विल टेक आउटसाइड द इंटीग्रेशन dl that is equal to म्यू नॉट आई। फर्दर dl का इंटीग्रेशन जो होगा क्लोज लूप में, यानी यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें, इट इज इक्वल टू दी टोटल लेंथ दैट इज इक्वल टू l, और l किसके बराबर हो जाएगा, 2 पाई r के बराबर हो जाएगा। l क्या है, टोटल लेंथ ऑफ दी एम्पीरियन लूप, तो ये कितना हो जाएगा 2 पाई r दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। यहाँ से हमारे पास कितना आएगा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई r। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे रिजल्ट्स को सेम लाने के लिए, तो हमारे पास आंसर कितना होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2y बाई r। ठीक है, यहाँ तक नोट करो इसको। तो देखिए हमारा जो रिजल्ट आया यहाँ पर, ये कितना आया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2y बाई r। अब ये किस चीज़ का रिजल्ट है, अगर आपको मैं कैप्चर करवाऊँ इस चीज़ को, तो याद कीजिए कि हमारा जो रिजल्ट आया था इन केस ऑफ इनफाइनाइट वायर, याद कीजिए ये वायर ली थी, ये P पॉइंट लिया था, और यहाँ से हमारा ये आया था आपका φ1 और ये लिया था हमने φ2। तो यहाँ से हमारा जो रिजल्ट आया था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए लिया था हमने, यहाँ पर r लिया है, और यहाँ पर कितना था, साइन φ1 प्लस साइन φ2, राइट। ये चीज़ आपको क्लियर होगी कि हमने वहाँ पर φ1 और φ2 कितना लिया था, 90 लिया था। अगर हम यहाँ पर वैल्यू पुट करें φ1 की 90 डिग्री और φ2 की भी 90 डिग्री वैल्यू पुट करें, तो हमारा आंसर क्या आएगा, सेम यही रिजल्ट आएगा। क्लियर, यही रिजल्ट आपका आने वाला है। तो आप इसको नोट डाउन करोगे बेटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, नोट डाउन करोगे इसको। नेक्स्ट बेटा आपका है जो एप्लीकेशन है एम्पियर सर्कुलर लॉ की, टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट सर्कुलर सिलेंडर। तो सबसे पहले हमें क्या लेना पड़ेगा, कंसीडर एन infinite long cylinder of radius capital R, right, with its axis x prime. Let I be the current flowing through this सिलेंडर। हमने अभी जो हमने लिए है उसको सिर्फ हम लिख रहे हैं। अब जहाँ करंट होगा तो बेटा वहाँ मैग्नेटिक फील्ड भी सेटअप होगा। देयरफॉर magnetic field in the form of circle are formed around cylinder। ठीक है, ये हमने लिख लिया बेटा। यहाँ आइए अब सबसे पहले हम सिलेंडर बनाते हैं। पहले हमने वायर ली थी बेटा, अब हम ले रहे हैं सिलेंडर। तो सिलेंडर बेसिकली क्या है, सिलेंडर ले रहे हैं, तो सिलेंडर बनाएंगे सबसे पहले। ये हमने सिलेंडर बना लिया बेटा। यहाँ से ये इसका रेडियस और ये इसका एक्सिस भी बनाना है हमें। सेंट्रल पॉइंट आपको पता है, मैं फ्रीली बना रहा हूँ तो आपको ढंग से बनाना है। ये हमने ले लिया x, ये ले लिया हमने x प्राइम। यहाँ से लेके बेटा यहाँ तक क्या है आपका कैपिटल R है, जो कि इस सिलेंडर का क्या है, रेडियस है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब जो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी, ठीक है ना, ये जो लाइन बनेगी ये क्या होगी, परपेंडिकुलर टू दी प्लेन ऑफ दिस पेपर। इसके केस देखते हैं बेटा। फर्स्ट केस लेते हैं हम। फर्स्ट केस में हम कहते हैं कि व्हेन P पॉइंट, जिस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, इज आउटसाइड। पहला पॉइंट क्या ले रहे हैं, इफ
P point is outside the cylinder। अगर P पॉइंट क्या है, आउटसाइड द सिलेंडर। लेट अस सपोज आई एम टेकिंग दिस पॉइंट हियर, ये आपका P पॉइंट हो गया, और सच डैट OP इज इक्वल टू R। हमने यहाँ पर ये ले लिया, यहाँ से यहाँ तक कितना ले लिया, R ले लिया, स्मॉल r ले लिया। इस P पॉइंट पे बेटा मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहता हूँ, क्लियर, इस P पॉइंट पे। तो व्हाट आई हैव टू डू, अब हमें क्या लेनी पड़ेगी, एम्पीरियन लूप लेनी पड़ेगी, जस्ट लाइक योर गॉस थ्योरम। तो यहाँ पर भी क्या होगा, हमारे पास डॉटेड लाइन ली हमने, ये क्या बन जाएगी हमारी, एम्पीरियन लूप। अब इस पॉइंट पे अगर हम राइट हैंड थंब रूल लगाएं, राइट हैंड थंब रूल, इस पूरे सिलेंडर को हम होल्ड करें अपने हाथों में, सिलेंडर यानी एक रॉड है एक तरह से कह लीजिए, हम उसको होल्ड करें अपने हाथों में, करंट थंब की डायरेक्शन देगा। तो ये जो कर्ल है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा, परपेंडिकुलर टू दी, यानी ये जो है हमारी, ये क्या है, परपेंडिकुलर टू दी प्लेन ऑफ दिस पेपर, परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन ऑफ पेपर। तो यानी हमारा जो एरो लगेगा मैग्नेटिक फील्ड के लिए कुछ ऐसा लगेगा, क्लियर। अब यहाँ पर ये जो है इतना एलिमेंट लिया, मान लीजिए मैंने इसको नाम दे दिया ए बी, तो मैंने लिखा ए बी इज इक्वल टू डी एल का एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया। अब इस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी हमारी, टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा, जो कि हमारे किसके बराबर होगा, बी वेक्टर के बराबर होगा। मैंने मान लिया बी टी इज इक्वल टू बी। राइट बेटा, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको सभी को कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। यहाँ तक क्लियर होने के बाद अब आपको लगानी है एम्पीरियन लूप एज पर एम्पीरियन लॉ, सॉरी एम्पीरियल सर्कुलर लॉ। तो हम लिखेंगे एज पर एम्पीयर सर्कुटल लॉ। क्या होता था आपका, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, क्योंकि यहाँ पर करंट कितना फ्लो कर रहा है, इनफाइनाइट वायर है, तो मैंने डॉट दिखा दिया। यहाँ पर करंट फ्लो कर रहा है आपका आई करंट जो फ्लो कर रहा है पूरे सिलेंडर में से कर रहा है, क्लियर। आई करंट किस में से कर रहा है, पूरे सिलेंडर में से कर रहा है। तो ये आपको नोट डाउन करना है, आई करंट जो फ्लो कर रहा है बेटा ये पूरे सिलेंडर में से फ्लो कर रहा है। अब देखिए बी डॉट डी एल है, तो बी में और डी एल में, क्योंकि ए बी डी एल है और ए पॉइंट पे ही बी आपका दिया जा रहा है, तो दोनों में एंगल कितना है बेटा, दोनों में एंगल है आपका 0 डिग्री। तो थीटा हमारा कितना आएगा, एज हम यहाँ लिख सकते हैं एज एंगल बिटवीन बी एंड डी एल इज 0 डिग्री। देयरफॉर इसको खोलेंगे तो कितना आएगा, बी डी एल cos 0 डिग्री डेट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, डेट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। यहाँ तक क्लियर हो गया, म्यू नॉट आई। अब इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास कितना आएगा, cos 0 1 होता है बेटा, तो हमारा कितना आएगा, बी डी एल गुना में 1 डेट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो यहाँ से हमारा b कॉमन आ जाएगा, इंटीग्रेशन किसका आएगा, डी एल का, डेट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। यहाँ से हमारा कितना आएगा, b इज इक्वल टू 2 पाई आर। ये आर किसका लिया है मैंने, ध्यान दीजिएगा, ये आर किसका लिया, आर मैंने लिया एम्पीरियन लूप का, ध्यान दीजिएगा, सिलेंडर का नहीं लिया, आर लिया एम्पीरियन लूप का, डेट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। और यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू आएगी वो आएगी म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई आर, क्लियर। और यहाँ से हमें क्या समझ में आया, बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर। यहाँ तक नोट डाउन करो बेटा। केस 2 आया आपके पास अब, व्हेन P पॉइंट लाइज इनसाइड द सिलेंडर, इफ P पॉइंट लाइज इनसाइड द सिलेंडर सच डैट, हम P पॉइंट जो है हम उसको अगेन P, हाँ चलो ठीक है P ले लेते हैं। तो हमने कहा सच डैट, सेकंड केस है बेटा, डायग्राम वैसे अलग बनना चाहिए, हमने मान लिया R1, OP इज इक्वल टू R1। तो डेट्स वाई मैं डायग्राम बेटा अलग से बना देता हूँ ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि एक ही डायग्राम में बड़ी दिक्कत आती है समझने में। तो हमने क्या किया, एक डायग्राम दोबारा से बना लेते हैं इसका। ये हमने ऐसे दिखाया, यहाँ पर ये हमारा सिलेंडर था,
ये हमारा रेडियस कितना था बेटा, यहाँ पर r था, और सिलेंडर कैसा था, इनफाइनाइट। तो मैंने इसकी लाइनें आपको एक्सटेंड करके दिखा दी, और ये बीच में इसका क्या हो जाएगा, एक्सिस हो जाएगा, जिसमें हमारा करंट क्या फ्लो कर रहा था, I करंट फ्लो कर रहा था, राइट। अब मैं जो P पॉइंट ले रहा हूँ बेटा, वो कहाँ पर ले रहा हूँ, अंदर ले रहा हूँ, यहाँ पर समझ रहे हैं, अंदर लिया मैंने, ये मैंने P पॉइंट ले लिया, यहाँ तक का जो डिस्टेंस मैंने ले लिया R1 ले लिया। अब मैं इसी रेडियस को मान के एक एम्पीरियन लूप बना रहा हूँ बेटा अंदर की तरफ, ये क्या बन गई, एम्पीरियन लूप। अगेन यहाँ पर भी मुझे क्या लेना पड़ेगा, एक DL एलिमेंट लेना पड़ेगा, और यहाँ पर भी डायरेक्शन क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड की, BT इज इक्वल टू B मैंने मान लिया। ओके, अब आप समझिए, पहली बात तो आपको ये समझनी है कि एम्पीयर सर्कुलर लॉ जो लगेगा, एज पर एम्पीयर सर्कुलर लॉ हमारा कितना होता है, B डॉट DL, ये डॉट बना दिया, इज इक्वल टू म्यू I प्राइम लिखा मैंने यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, म्यू I प्राइम लिखा। क्यों ऐसा लिखा, देखिए पहले वाले केस को अगर हम ध्यान से देखें, पहले वाला केस जो हमारा है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, फ्री सरफेस है, एयर है, राइट। फ्री सरफेस के लिए हमारा क्या लगता है, म्यू नॉट लगता है। और जो हमारा ये सेकंड केस आ रहा है बेटा, इस सेकंड केस के अंदर रॉड के बीच में, यानी एक सिलेंडर के बीच में आप अंदर की बात कर रहे हो, अंदर तो आपका आयरन होगा, कॉपर होगा, कुछ ना कुछ होगा, तो फ्री सरफेस नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ पर जो ये मैग्नेटिक परमेबिलिटी है किसकी होगी, मीडियम तो है। मीडियम क्या है आपका, यहाँ पर आयरन होगा, कॉपर होगा, एल्यूमिनियम होगा, कुछ ना कुछ होगा, लेकिन वो एयर नहीं होगा। डेट्स वाई आई एम टेकिंग हियर म्यू, ठीक है। दूसरी बात, करंट बेटा पूरी बॉडी के अंदर से जो फ्लो कर रहा था, पूरी बॉडी के अंदर से जो करंट फ्लो कर रहा था, वो कितना फ्लो कर रहा था आपका, वो करंट फ्लो कर रहा था आपका I। लेकिन अब क्या हो जाएगा, अब आपकी पूरी बॉडी नहीं है, अब बॉडी का कुछ पार्ट है आपका, तो हमें वो चेक करना है इसके अंदर करंट कितना पास करेगा। हमने कह दिया इसके अंदर करंट कितना पास कर रहा है, I प्राइम चेक कर, I प्राइम होगा। तो I प्राइम को हम निकालते हैं। सबसे पहले तो मैं म्यू को समझा रहा हूँ आपको, म्यू किसके बराबर होगा, म्यू अपॉन म्यू नॉट, डेट इज इक्वल टू म्यू आर होता है आपका, तो डेट्स वाई डेट इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर I प्राइम आएगा, ठीक है। ये तो आपको नोट करना है, ये इक्वेशन 1 होगी आपकी एज पर योर एम्पियर सर्कुलर लॉ, राइट। यहां तक क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं करंट कैसे निकालेंगे। देखिए अब आपको समझना है, पाई आर स्क्वायर एरिया में से, यानी पाई आर स्क्वायर क्या है, ये एरिया है, ठीक है। मैंने यहां पर लिख दिया मीटर स्क्वायर कंटेन करंट कितना बेटा, I करता है। इतने एरिया में से इतना करंट फ्लो कर रहा है, 1 मीटर स्क्वायर में से कितना करंट होगा, डेट इज इक्वल टू I डिवाइड बाय पाई आर स्क्वायर। फिर हमें निकालना किस में से, पाई आर 1 स्क्वायर में से। ये पाई आर 1 स्क्वायर मीटर स्क्वायर कंटेन करंट कितना आएगा, I डिवाइड बाय पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय पाई आर 1 स्क्वायर। तो पाई से पाई कैंसिल, तो डेफिनेटली ये किस में से आया, पाई आर 1 में से। तो I प्राइम किसके बराबर होगा, देयरफॉर I प्राइम इज इक्वल टू I डिवाइड बाय आर स्क्वायर गुना में R1 स्क्वायर, राइट। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। ये क्या आपका I प्राइम है, देयरफॉर बाय यूजिंग इक्वेशन 1 हमारे पास क्या आएगा, B DL cos 0 डेट इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर I प्राइम की वैल्यू कितनी है, I डिवाइड बाय आर स्क्वायर R1 स्क्वायर। यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, B बाहर कॉमन आ जाएगा, और इसका DL का आंसर कितना आएगा, 2 पाई R1 डेट इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर I डिवाइड बाय आर स्क्वायर R1 स्क्वायर। R1 से आपका R1 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो B की वैल्यू कितनी आएगी, म्यू नॉट म्यू आर I डिवाइड बाय आर स्क्वायर, और ऊपर कितना आएगा R1, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। और साथ में यहाँ पर क्या आएगा, डिवाइड बाय 2 पाई। तो यहाँ से अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास क्या रहा है, B प्रोपोर्शनल टू R1। R1 और R क्या बेसिकली एक डिस्टेंस ही तो है बेटा, ठीक है, डिस्टेंस ही है। तो अगर आपको ग्राफ देखना है, आप ग्राफ को देखिएगा क्या हो रहा है। हम ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं, ग्राफ ले रहे हैं हम, उसको समझिएगा। यहाँ पर हमने क्या ले लिया, यहाँ पर हमने R ले लिया, और यहाँ पर हमने क्या ले लिया, B ले लिया। और ये जो हमारा पॉइंट आया यहाँ पर, ये हो गया हमारा R इज इक्वल टू R, ठीक है, R इज इक्वल टू R। तो यहाँ पर समझिए आप,
जब r लेस देन है, जब r लेस देन है यानी r की वैल्यू इस कैपिटल R से छोटी है, तो ये वाला पोर्शन आ रहा है यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यानी अगर हम यहाँ पर देखें, मान लीजिए यहाँ तक हम ले रहे हैं ऐसे, तो ये वाला पॉइंट कैसे आएगा, ऐसे आएगा आपका स्ट्रेट। ये किसको शो करता है, B प्रोपोर्शनल टू R1। दूसरा केस कौन सा है, ये वाला केस कौन सा है बेटा, जब इनसाइड वाला केस है ये, यानी सेकंड वाला केस है जो अब हमने किया। दूसरा केस कौन सा है, B इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, जब हमारा आउटसाइड होता है यानी P पॉइंट यहाँ पर होता है, उस केस में हमारा डायग्राम कैसे आएगा, कुछ ऐसे आएगा। तो ये किसका आएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, ये आउटसाइड पॉइंट आएगा आपका। ठीक है, तो ये दो एप्लीकेशन है बेटा, ये दो एप्लीकेशन आपको अच्छे ढंग से करनी है। टिल देन थैंक यू एंड बाय।